मैं शौर्य सेना अकेडमी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा अपनी बुक को रिप्रेजेंट करने के लिए। और मैं अजय सर को बहुत बड़ा थैंक यू धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने हर एक चीज को अच्छे से रिप्रेजेंट करने का मुझे इस प्लेटफॉर्म में मौका दिया। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आपको भी। आप गॉड ब्लेस यू। देखिए, शौर्य सेना का मंत्री है एम्पावरमेंट। अगर कोई बच्चे अच्छे करते हैं तो उनको हम और अच्छा कैसे करा सकते हैं, ये हमारी आइडियोलॉजी है, ये हमारी सोच है। और उस दिशा में आपकी सोच, आपकी प्रयास मुझे अच्छी दिखी, जिसके कारण मैंने आपको सम्मानित किया, ताकि आप और अधिक प्रेरित होकर के और अधिक अच्छे ढंग से और अच्छे प्लेटफॉर्म पर, और जहां तक आपको मदद की भी जरूरत पड़ेगी आगे, हमारे साथ कई सारे राइटर्स, कई सारे ऑथर्स नेशनली इंटरनेशनली जुड़े हुए हैं, तो हम यहाँ तक भी आपसे पहुंचाने के लिए और उनसे जुड़ने के लिए और उनसे मार्गदर्शन के लिए पूरी प्रयास ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। और देश को आगे बढ़ाते। शौर्य शक्ति है आप, शौर्य शक्ति बन करके इस शक्ति समाज को देते रहे। जिस उम्र में आज के देश के युवा लव लाइन को पकड़ करके अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, अपने समाज को भूल जाते हैं, अपने करियर को भूल जाते हैं, संसार को भूल जाते हैं, उस उम्र में एक बहादुर पिता की बहादुर बेटी जिन्होंने लव के ऊपर में सारी अपनी अनुभव साझा किया है, जो अमेजोन पर इस समय उपलब्ध है और मेरे साथ ये खड़ी है। इनके लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली। जी बेटा, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद बोलता हूँ कि आपके अंदर एक ऐसी सोच आई, ऐसी समझ आई, और आज आप खुद इस चीज को मान करके, समझ करके आज दुनिया को इंस्पायर करने के लिए आपने आगे कदम बढ़ाया है। इसके लिए मैं आपको शौर्य सेना की तरफ से सम्मानित करता हूँ। बेटा, आप थोड़ा अपने बारे में बताएं और कैसे आपने इस बुक को लिखा, कहाँ से आपने शुरुआत किया और कैसे आपकी जो है आइडियोलॉजी और चीजें बढ़ती गई, कहाँ कहाँ आपको सहयोग मिला, थोड़ा भारत के बच्चों को समझाएं ताकि वही बच्चे आपकी तरह आगे निकल करके भिन्न टॉपिक पर वो बुक लिखें, लोगों को मार्गदर्शन करें, अच्छा काम करें। नमस्कार, मेरा नाम ऐश्वर्या देवरानी है। मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। और जो ये बुक की मोटिवेशन आई, मैं 3rd क्लास से लिखती थी। मेरे नाना जी ने मुझे मोटिवेट करा आगे लिखने के लिए। मैं कभी कभी पोयम्स, कभी सफ़र में चलते हुए लिख देती थी, या फिर कुछ भी फीलिंग्स आती थी लिख देती थी। पर जो असली सफ़र मेरा शुरू हुआ बुक लिखने का, वो लॉकडाउन के थ्रू स्टार्ट हुआ। उस दिन योर कोर्ट में मैं लिखती थी कोट्स। वहाँ 50 राइटर सेलेक्ट हुए थे और उनमें से मैं भी थी पूरे वर्ल्ड में। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होगी बुक लिखने की। फिर ऐसे लिखते लिखते मुझे और भी राइटर्स मिले, एक अफ्रीका की मिली, एक अल्बानिया की मिली, और धीरे धीरे मेरा मोटिवेशन बढ़ता चला गया। फिर जब पिछले साल मुझे संतोष मुरुगन है, वो तमिलनाडु से हैं, वो पब्लिशर है, उन्होंने बोला कि तुम बहुत अच्छा लिखने लगी हो, इम्प्रूव करने लगी हो, तो इस बारी तुम अपनी बुक छापना चाहोगी फ्री में। तो मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला और मैं खुश थी कि मैं अपनी पहली बुक लिख सकती हूँ, कैपेबल बन गई हूँ। तो फिर मैंने ये वाली बुक एक एंगल के थ्रू छापी है। ये बुक है द लव शी नेवर फाउंड। आजकल के यूथ या फिर ज़्यादातर बच्चे, सबके दिमाग में एक ही चीज़ होती है कि लव का मतलब होता है एक ही प्यार, एक ही तरीके का प्यार। बट एंगल हमेशा वाइड स्प्रेड होना चाहिए सोच का। लव माता पिता के बीच में, भाई बहन के बीच में, दोस्तों के बीच में, या फिर जगह से भी प्यार हो सकता है, किसी नेचर से भी प्यार हो सकता है, हम ट्रैवल कर रहे हैं उससे भी प्यार हो सकता है। प्यार का एक ही मतलब नहीं होता कि एक ही एंगल हो। तो मेरा पूरा कॉन्सेप्ट ही लव के बारे में यही है। थैंक यू। तो बेटी ने बताया जो लव के कई रूप हैं, कई इसके स्वरूप हैं, और इसके कई एंगल से लोग अपने अपने एंगल से देखते हैं। और मैं भारत के बच्चों से कहना चाहूंगा, आप देश से भी प्यार कर सकते हैं। देश से आप प्यार किस तरीके से कर सकते हैं? अच्छा काम करके, देश का नाम करके, देश के लिए मेडल ला करके, देश के लिए बुक लिख करके, देश के लिए अच्छे कामों कर करके। और इससे न सिर्फ आपका नाम, बल्कि देश का नाम, पूरे समाज का नाम, और ये भी एक लव की बेहतरीन स्वरूप होगा। तो मैं बच्ची के लिए बारंबार इसको गॉड ब्लेस यू बोलता हूँ। इसको भगवान आशीर्वाद बनाए रखे, अपना आशीर्वाद बनाए रखे, और यूं ही भिन्न भिन्न टॉपिक पर बुक लिखती रहे, समाज को प्रेरित करती रहे, समाज को दिशा देती रहे। अभी मैं यहाँ पर कुछ यूथ है, हमारे यूथ है, देश के युवा है, इनसे मैं जानने का प्रयास करता हूँ इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। बेटा, व्हाट इज लव?
Love is pure connection of soul. Love is a set of emotion, behavior, and passion commitments. Love is a deep, enduring feeling marked by trust, unwavering support. Basically, love is unconditional. लव इज, मुझे इतना भगवान से प्यार है, मम्मा पापा से प्यार शायद किसी नहीं है. लव इज अ ब्यूटीफुल फीलिंग. और क्या. Love is a my father. Love is a my father. मदर से प्यार नहीं है? नहीं, कुछ पापा से ज्यादा है. चलिए ऐसे बेटी जो है पापा की परियां होती है जी। Love is my family, my friends. यहाँ पे एक बच्ची भी है, ये भी बताइए व्हाट इज लव? My love, my mom and dad and my friends. देखिए तो हर एंगल में मैं बोलना चाहता हूँ, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ वहाँ पर आ रहा है जो हर आदमी अपने अपने ढंग से सोचता है और किस एज के अकॉर्डिंग आदमी के लव के मायने बदलते जाते हैं जी। For me, love is all about care, fantasy, and experiencing new things. जी My love, my यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा एक फौजी भाई साहब भी हमारे पास हैं जो आए हुए हैं, दूर से आए हुए हैं मिलने के लिए, और इनका मैं से पहले एक बार अकेडमी में स्वागत करता हूँ, जोर से ताली मारिए। ठीक है, ताली मारिए। और बड़ी अच्छी मूछें रख रखे हैं आपने, और मुझ पे लगाइए ताव हाथ। ठीक है, देखिए हाँ गुड साहब। I love my India is my mom dad. ये नहीं होता है कि हर गलत होता है, लव हर एक चीज से होता है सर। लव माई इंडिया एंड मम्मी पापा। तो इन्होंने बोला आई लव माई इंडिया एंड मम्मी पापा। देखिए एक भक्त की, देशभक्त की जो है क्या सोच है जी बेटा। लव इज ब्लाइंडनेस। जब किसी से प्यार होता है तो हम अंधा हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा है क्या। यहाँ पर बुक लिखने वाले के भाई साहब भी हैं, छिपे हुए, इनको छिपने नहीं देंगे। बताइए। For love is of many kind, like patriotism, you can say it, and for love you can do anything for it. That's it. थैंक यू। Love is all about caring and sacrifices. Love is life. प्यार ही जिंदगी है। लव इज ब्लाइंड सर एंड वेरी पेनफुल सर। चाहे वो किसी से आप कर सकते हैं, मदर फादर फ्रेंड या गर्लफ्रेंड, ऑल इज वेल। Love is most important. और and love is my mom and dad. Love is a feeling that come true for all of us, like parents, friends, and all of nature. थैंक यू। सब इज ब्यूटीफुल। लव वाकई में एक अद्भुत चीज है, अद्भुत चीज है जो कहीं भी किसी से भी किसी भी स्वरूप में हो सकता है। लेकिन लव में एक चीज बहुत जरूरी है, ईमानदारी। अगर आप किसी से लड़के लड़की से, आज लव का शब्द आना हमारे ध्यान में सिर्फ एक ही मीनिंग ज्यादा समझ में आती है, लड़का बॉय और गर्ल के अंदर लव, ठीक है। लेकिन उस लव के अंदर अगर ईमानदारी, ऑनेस्टी आ जाए तो उसमें चार चांद लग जाते हैं, चार चांद लग जाते हैं। इसलिए लव बहुत अच्छा चीज है, बहुत अच्छा शब्द है, बहुत अच्छी चीजें हैं। लेकिन इसका अगर फल या लाभ पॉजिटिव वे में उठाया जाए तो ये आपको भी और करने वाले को, दोनों को लाभ पहुंचाता है। अन्यथा लव इज ए ब्लाइंडनेस, लव इज ए ब्लाइंडनेस। चलिए जय 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 जय। थैंक यू सर।